अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क की सूरत हाल में बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन सियासतदानों की गफलत ताहाल बरकरार है। कोई नोकिया 3300 मोबाइल के ताने देकर दूसरे हरीफ को जेर करना चाहता है, तो कोई मुल्क की सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर अपने ट्रैक्टरों का गम खाया जा रहा है, जबकि एक इमरान खान आजादी के गुन गा रहे हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान की रिवायत रही है कि जब भी हालात संगीन मोड़ पर आते हैं तो सियासतदान इंतहाई नामाकूल तौजीहात बांधना शुरू कर देते हैं। अब आप इस खबर को ही ले लीजिए कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान जेल में दुनिया का महफूज तरीन मोबाइल फोन नोकिया 3300 इस्तेमाल कर रहे हैं। भला इनसे कोई पूछे कि जब जेल में सिग्नल्स नहीं है और ना ही इसकी इजाजत है तो ये मोबाइल फोन किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। खैर, हम देखते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन भी है कि नहीं। तो दोस्तों, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं खुद भी जेल में रहा हूँ। वहाँ इंसान अकेला होता है, मगर इमरान खान जेल में इतने अकेले नहीं हैं। वो सारा दिन मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, पुराना मोबाइल फोन नोकिया 3300 भी इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया का महफूज तरीन फोन समझा जाता है। हमें तो जेल में गुफ्तगू के लिए कोई नहीं मिलता था, मुशक्कती से ही बात करते थे। उन्होंने मजीद कहा कि हमें तो जेल में ऐसी कोई सहूलत मुयस्सर नहीं थी कि रोज मीडिया से बात करें, ट्विटर भी चलाएं और अखबार में आर्टिकल्स भी छपवाएं। नाज़रीन, समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ख्वाजा आसिफ के इमरान खान के बारे में बयानात ज़ेरे बहस हैं और इनमें सबसे ज्यादा वायरल होने वाला मौजू इस वक्त नोकिया 3300 मोबाइल चल रहा है और ये अभी तक नोकिया 3300 पर सांप वाला गेम खेल रहे हैं। दोस्तों, नामाकूलियत से हटकर इस नुक्ते पर भी बात होनी चाहिए कि क्या वाकई नोकिया 3300 या ऐसे दीगर फोन्स इस कदर महफूज हैं। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि जर्मनी में मोबाइल फोन्स का कारोबार करने वाले ये दावा कर रहे हैं कि वहां मुख्तलिफ माफिया के सरगना इन्हीं फोन्स की डिमांड रखते हैं। दूसरी जानिब वेबसाइट GSM एरिना के मुताबिक ये फोन साल 2003 में लॉन्च किया गया था। इसमें सिम्बियन S30 का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। इस फोन को म्यूजिक प्लेइंग फोन के तौर पर मार्केट किया गया था। आमतौर पर जब भी नोकिया 3300 सीरीज का जिक्र होता है तो मोबाइल फोन सार्फिन के ज़हन में एक ही फोन आता है और वो है नोकिया 3310, जो मशहूर जमाना नोकिया का मजबूत तरीन फोन समझा जाता है। वाज़ेह है कि जिस फोन का जिक्र ख्वाजा आसिफ ने किया है वो 3310 से मुख्तलिफ है और इसके बाद लॉन्च हुआ था। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आया सैम्बियन फोन ट्रेस किए जा सकते हैं या नहीं। सैम्बियन फोन को ट्रेस करने में मुश्किल जरूर पेश आ सकती है, मगर ये नामुमकिन हरगिज नहीं है। सैम्बियन फोन्स बुनियादी फीचर फोन्स होते हैं जिनमें जदीद स्मार्टफोन्स की तरह कनेक्टिविटी या ट्रैकिंग की सलाहियतें नहीं होती, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले शनाख्त नहीं है। मेटा AI के मुताबिक सैम्बियन फोन्स के मकाम का अंदाजा लगाने के लिए सेल फोन टावर का डाटा इस्तेमाल किया जा सकता है। फोन से की गई कॉल्स और टेक्स्ट के रिकॉर्ड भी नेटवर्क कंपनी से हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, जहां नोकिया के पुराने फोन ट्रेस किए जाने का जिक्र हो ही रहा है, वहीं वॉइस मीडिया में 2015 की शाया करदा रिपोर्ट का जिक्र भी किया जा सकता है, जिसमें बताया गया था कि बरतानिया के ड्रग माफिया नोकिया का 8210 फोन इस्तेमाल करते थे। नोकिया 8210 फोन उस शख्स के लिए बेहतरीन होता था जिसे तमाम जदीद आलात के बगैर फोन को GPS बगैर सेल फोन कनेक्टिविटी की जरूरत होती थी। ये सेटेलाइट के जरिए ट्रैक नहीं किया जा सकता था। वाईफाई या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बगैर पुलिस को हेडसेट के इस्तेमाल में होने पर इससे मालूमात हासिल करने में मुश्किल पेश आती थी। इसके बावजूद डिवाइस में एक इंफ्रारेड फीचर भी मौजूद होता था जो मालूमात की फौरी मुंतकिली में मदद देता था और जराइम पेशा अफराद को बार बार फोन को तब्दील करने की जरूरत पेश नहीं आती थी। नाज़रीन, इसके बरक्स नवाज शरीफ से मुतल्लिक खबर आई है कि वो मुल्की हालात से बेखबर अपने ट्रैक्टरों का गम खाए जा रहे हैं। दोस्तों, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ मरी से वापस लाहौर आने के बाद आजकल जाती उम्रा में काफी मसरूफ दिन गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ इनकी मसरूफियात सियासत की नहीं बल्कि अपनी जाती कामकाज की हैं, जिसमें हसन और हुसैन नवाज भी अपने वालिद के साथ मसरूफ अमल है। खानदानी ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ फैमिली की जाती उम्रा में 300 एकड़ जमीन है, मगर जहाँ पर रिहाइश है वहाँ पर ज़रई जमीन 100 एकड़ और 20 एकड़ पर नवाज शरीफ का घर है। कुछ जमीनों की देखभाल शरीफ फैमिली खुद करती है, जबकि बकिया जमीन मियां साहब ने ठेके पर दी हुई है। आजकल नवाज शरीफ की इसी रिहाइश गाह से वाबस्ता ट्रैक्टर खराबी के एक मामले का काफी चर्चा है। कुछ रोज कबल नवाज शरीफ के 2 ट्रैक्टर खराब हो गए थे। जाती उम्रा की देखभाल पर मामूर स्टाफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ट्रैक्टर की एक मरतबा फिर खराबी का बताया तो नवाज शरीफ को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि आए दिन ट्रैक्टर खराब हो रहे हैं, लिहाजा सबकी इंक्वायरी की जाए। इस ज़िमन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी हैं कि ड्राइवर से पूछा जाए कि उसने जब पहले ट्रैक्टर ठीक करवाया था तो उस वक्त कौन कौन सा काम हुआ था और अब क्या खराबी हुई है।
शरीफ खानदान के जराये ने बताया कि नवाज शरीफ आजकल चूंकि लाहौर में मुकीम हैं, लिहाजा वो अपने कारोबार को दोबारा सेट करने का सोच रहे हैं। यूं चहमगोइयां हो रही हैं कि नवाज शरीफ सियासत छोड़कर कारोबार संभालने का भी सोच रहे हैं। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इन दिनों शरीफ मेडिकल सिटी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इस हवाले से वो शरीफ मेडिकल सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ अपने बेटों के हमरा मुशावरत में भी मसरूफ हैं। इसी तरह वो शुगर मिल्स और हुदैबिया पेपर्स मिल की बहाली के हवाले से भी मीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, नवाज शरीफ के जेल के दिनों में पूरा खानदान ज़ेर-ए-ताब था। इमरान खान हुकूमत में नवाज शरीफ की शुगर मिल्स और हुदैबिया पेपर्स मिल को जबरदस्ती बंद करवाया गया था, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब मियां साहब खसूसी तौर पर अपने कारोबार पर तवज्जो दे रहे हैं। शरीफ खानदान के जराये ने बताया कि नवाज शरीफ इन दिनों अपनी ज़राई ज़मीनों पर काफी तवज्जो दे रहे हैं और सुबह 8 बजे से अपनी निजी मसरूफियात का आगाज कर देते हैं। वो अपनी रिहाइश गाह से मुत्तसिल कुछ एकड़ पर उगाए गए जंगल को साफ करवाने का सोच रहे हैं। इसी तरह बाकी जमीन पर काश्तकारी के हवाले से जमींदारों से मुशावरत की जा रही है। नाज़रीन, जेल की बात चल पड़ी है तो आपको बताते चलें कि मुल्क में इनकिलाब और आज़ादी की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। ख्वाजा आसिफ ने जिस तरफ इशारा किया कि इमरान खान मुसलसल सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं और इनको सहूलियात दी गई हैं, इसमें सदाकत मौजूद है, क्योंकि कल ही अडयाला जेल में इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात की। इमरान खान ने कल चीफ जस्टिस के हवाले से कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अगर बेगुनाह होते तो लाजमी रावलपिंडी कमिश्नर को अपनी अदालत में बुलाते। चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरामीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतजार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हो तो वो नैब तरामीम का फैसला सुनाए। इस वक्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक शनाख्त बची है और अब ये उसे तबाह करने जा रहे हैं। जब भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की, हम मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। इन्होंने ख्वाजा आसिफ के बयान पर दबे लफ्जों में तनकीद भी की और कहा कि पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है कि 5 स्टार सहूलियात दी गई हैं। मेरे पास वही सहूलियात हैं जो सजाए मौत के कैदी को मिलती हैं। मुझे नहाने के लिए भी दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। नवाज शरीफ 40 लोगों को मिलता था, इसके लिए ओपन हाउस होता था। नवाज शरीफ सहाफियों से भी अपने कमरे में बैठकर बातें करता था। हफ्ते में 3 मुलाकातों के अलावा मुझे तमाम वक्त अपने सेल में गुजारना होता है। मैं एक दिन भी जेल में अस्पताल नहीं रहा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को एयर कंडीशन कमरे अटैच बांध दिए गए थे। कैदी मेरे लिए खाना बनाता है और मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। मुझे कैदे तन्हाई में रखा गया है। 3 मुलाकातों के अलावा मैं सेल में ही रहता हूँ। मेरा सेल ओवन बन जाता है। कभी नहीं कहा कि मैं मुश्किल में हूँ। मेरी बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, सिर्फ इसकी शिकायत की और इसी की मुझे तकलीफ है। तो नाजरीन, बात दरअसल ये है कि इस मुल्क में हर सियासी शख्स को अपनी पड़ी है। कोई अपने ट्रैक्टर का सोच रहा है तो किसी को नोकिया 3310 की पड़ी है, जबकि मुल्क हर गुजरते दिन के साथ जवाल पजीर होता जा रहा है। दुआ है कि ममलकत पाकिस्तान रोज बरोज तरक्की करे। आमीन सुमा आमीन।